नमस्कार। तो आज के टॉपिक में हम समझेंगे रेट कांस्टेंट के बारे में। रेट कांस्टेंट लास्ट टाइम हमने समझा था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बेसिस पे न्यूमेरिकल्स भी किए, प्रॉब्लम्स भी सॉल्व की। अब आज रेट कांस्टेंट, आपको याद होगा ये रिएक्शन जो हम लिख रहे थे, R gives us P, rate of reaction is directly proportional to concentration of reactants raised to power। अलग अलग पावर थी अलग अलग ऑर्डर के लिए, कभी ये पावर 0 थी, कभी ये पावर 1 थी, कभी 2 थी, कभी 3, कभी 1.5। और जब इस इक्वेशन में हम प्रोपोर्शनलिटी हटा के इक्वल टू लगा रहे थे तो एक रेट कांस्टेंट लगा रहे थे K। दिस इज रेट कांस्टेंट और आज हम इसी के लिए पढ़ेंगे रेट कांस्टेंट। यही आज का हमारा टॉपिक होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन यहां से निकाल लेते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है, अगर रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन 1 मोलर है, चाहे जो भी ऑर्डर हो, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, अगर रिएक्टेंट्स 1 मोलर हैं, 1 यूनिटी हैं, तो बच्चों K जो है वो रेट के इक्वल हो जाएगा। तो यही इसकी डेफिनेशन है। हमेशा हम कांस्टेंट्स की डेफिनेशन ऐसे ही बनाते हैं। जैसे सॉल्यूशन चैप्टर में भी हमने एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट के जो कांस्टेंट्स है KB और KF, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, उनकी भी डेफिनेशन ऐसी बनाई थी, यहां पे भी ऐसी। तो क्या डेफिनेशन बनी बच्चों? रेट कांस्टेंट K इज रेट ऑफ रिएक्शन, ये रेट ऑफ रिएक्शन ही है फॉर 1 मोलर रिएक्टेंट्स। जब रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन 1 मोलर होगी, ठीक है, तब ये रेट ऑफ रिएक्शन ही है उस टाइम पे। ठीक है, तो सिंपल सी डेफिनेशन रेट कांस्टेंट। आज आप हेडिंग लिखोगे रेट कांस्टेंट, उसकी डेफिनेशन, और सबसे पहले निकालेंगे उसके यूनिट्स। लेकिन अलग अलग ऑर्डर के लिए अलग अलग यूनिट्स निकलेंगे। रेट कांस्टेंट के यूनिट्स, सिंपल सा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है। फिर हम रेट कांस्टेंट के की वैल्यू भी निकालना सीखेंगे, अलग अलग ऑर्डर के लिए अलग अलग। ठीक है, हमारी CBSE के सिलेबस में 0 और फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर नहीं है। चलिए, तो अब मैं हेडिंग लिखता हूं यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। ठीक है, लेकिन अलग अलग ऑर्डर के लिए अलग अलग फिर से कह रहा हूं मैं। चलिए, सबसे पहले मैं 0 ऑर्डर के यूनिट्स निकाल के बताता हूं। 0 ऑर्डर में K के यूनिट्स, फिर फर्स्ट ऑर्डर, फिर सेकंड ऑर्डर, और ऐसे आप किसी भी ऑर्डर के यूनिट्स निकाल सकते हो। सेम यही रिएक्शन ले लेते हैं जी। R gives us P, rate of reaction is equal to K into concentration of reactants raised to power 0। क्योंकि 0 ऑर्डर रिएक्शन है तो पावर 0 ही आएगी ना। रेट ऑफ रिएक्शन का एक और फॉर्मूला होता है, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विद टाइम, dx by dt, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, या इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद टाइम। ये तो सबसे पहले फर्स्ट डेफिनेशन फर्स्ट डे की क्लास में किया था हमने। इज इक्वल टू K ओनली, क्योंकि किसी की भी पावर 0, 1 होती है। बस यहां से यूनिट्स निकाल लो। ऊपर है कंसंट्रेशन, नीचे है टाइम। मतलब सिंपल सी बात, 0 ऑर्डर के लिए जो R है वही K है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वही रेट कांस्टेंट है, जो रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट्स आएंगे वही रेट कांस्टेंट के यूनिट्स आएंगे, K के यूनिट्स। कंसंट्रेशन यूनिट्स मोल लीटर इनवर्स, और टाइम के यूनिट्स सेकेंड। तो यूनिट्स आ गए मोल्स लीटर इनवर्स, मोल्स लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। ये K के यूनिट्स आ गए जी 0 ऑर्डर के। सिंपल है, ठीक है जी। इसी तरह से आप फर्स्ट ऑर्डर के यूनिट्स निकाल सकते हो। फर्स्ट ऑर्डर में रेट कांस्टेंट K के यूनिट्स, हमारा टॉपिक चल रहा है रेट कांस्टेंट। तो सबसे पहले आप रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन लिखोगे, फिर उसके यूनिट्स निकालोगे। फर्स्ट ऑर्डर के लिए देखिए जी, फर्स्ट ऑर्डर के लिए R is directly proportional to concentration of reactants raised to power 1, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है।
R is equal to K into concentration of reactants raised to power 1. रेट ऑफ रिएक्शन का एक और फॉर्मूला है, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स विद टाइम इज इक्वल टू K into कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. यूनिट्स निकालो, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम. यहां पे भी क्या है, कंसंट्रेशन. ये कंसंट्रेशन अपॉन में जाएगी, कैंसिल, तो आ गया सिर्फ 1 अपॉन टाइम. तो K के यूनिट्स क्या आ गए बच्चों, सेकेंड इनवर्स. सेकेंड इनवर्स फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए K के यूनिट्स सेकेंड इनवर्स. ठीक है. कई बार कुछ क्वेश्चन बच्चों ऐसे भी आते हैं, बहुत बार K के यूनिट से ऑर्डर बता देना. K के यूनिट्स अगर, रेट कांस्टेंट के यूनिट्स अगर आपको पता हो, आप ऑर्डर बता सकते हो. फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट K के यूनिट सेकेंड इनवर्स आते हैं, या मिनट इनवर्स अगर मिनट्स में टाइम दे रखा हो. ठीक है. या और इनवर्स, या मंथ इनवर्स, या एयर इनवर्स. एयर में भी आ सकते हैं, टाइम के कोई भी, लेकिन जीरो ऑर्डर के लिए ये फॉर्मूला. इस तरह से आप अलग अलग ऑर्डर के यूनिट्स निकाल सकते हो, अलग अलग ऑर्डर के यूनिट्स. ठीक है. वैसे हमारे सिलेबस में जीरो और फर्स्ट ऑर्डर ही है, लेकिन आप सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, nth ऑर्डर के भी यूनिट्स निकाल सकते हो, nth ऑर्डर के भी. चलो जल्दी से मैं एक बार सेकंड ऑर्डर के और nth ऑर्डर के यूनिट्स निकाल के बता देता हूं. सेकेंड ऑर्डर, R is directly proportional to, सीधे लिखता हूं, R is equal to K into concentration of reactant raised to power 2. Change in the concentration of reactants with time is equal to K into concentration of reactant raised to power 2. ये आ गया जी, concentration upon time is equal to K into concentration की power 2. अपान में जाएगी, एक एक कंसंट्रेशन कैंसिल हो जाएगी. ठीक है. तो दोनों अपान में आ गए. 1 अपॉन टाइम इंटू कंसंट्रेशन इज इक्वल टू, ओपन करके लिखो, टाइम सेकेंड, कंसंट्रेशन मोल्स लीटर इनवर्स. जब वो ऊपर जाएंगे तो ऊपर जाके बनेंगे मोल इनवर्स, लीटर सेकेंड इनवर्स. ये K के यूनिट्स आ गए सेकेंड ऑर्डर के लिए. किसी भी ऑर्डर के यूनिट्स आप निकाल सकते हो, किसी भी ऑर्डर के यूनिट्स निकाल सकते हो. ठीक है जी. अब मैं आपको nth ऑर्डर के यूनिट्स निकाल के बताता हूं. nth ऑर्डर में अगर आपको कोई भी ऑर्डर एंट्रेंस एग्जाम में, जेई मेंस में, एडवांस में, नीट में, उसमें इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन नहीं आएंगे. आपको बोल दिया जाएगा 2.5 ऑर्डर के यूनिट्स निकालो, ऑर्डर 10 है उसके यूनिट्स निकालो, तो इतनी सब कैलकुलेशन नहीं करोगे, सीधे nth ऑर्डर का ध्यान रखोगे. nth ऑर्डर, n मतलब कोई भी ऑर्डर. तो सिंपल, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर n है. अब पावर n है, nth ऑर्डर है तो पावर n. रेट ऑफ रिएक्शन इज चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विद टाइम इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू पावर n. यूनिट्स निकालिए. कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन रेज टू पावर n. ठीक है जी. ये यहां पे जाएगा अपॉन में, K इज इक्वल टू कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इंटू कंसंट्रेशन रेज टू पावर n. ऊपर जाके बनेगा कंसंट्रेशन रेज टू पावर -n. ठीक है ना. तो ये बन जाएगा बच्चों कंसंट्रेशन रेज टू पावर 1 - n. बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड. सॉल्व कर लीजिए, इजीली बन जाएगा. तो इसी हिसाब से इसके यूनिट्स आ जाएंगे. मोल्स लीटर इनवर्स रेज टू पावर 1 - n सेकेंड इनवर्स. मोल रेज टू पावर 1 - n, लीटर रेज टू पावर n - 1. मोल्स लेट, इसको मल्टीप्लाई कीजिए ना इसके साथ, इसकी पावर के साथ. मोल्स की पावर 1 है, लीटर की पावर -1 है, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए. मोल्स रेज टू पावर 1 - n, लीटर रेज टू पावर -n प्लस -1 प्लस n, मतलब n - 1. तो सिंपल इस तरह से आप यूनिट्स, अब n की वैल्यू फिल कीजिए. आप किसी भी ऑर्डर के यूनिट्स फटाफट निकाल सकते हो. n की वैल्यू पुट कीजिए. 10th ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, फोर्थ ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर है, कोई भी ऑर्डर है,
एन की वैल्यू पुट कीजिए, आप फटाफट यूनिट्स निकाल सकते हो के रेट कांस्टेंट के यूनिट्स। ठीक है, अपने नोटबुक पे जरूर लिखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सिंपल एंड इंपॉर्टेंट। एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, अब तो आपके सीबीएसई एग्जाम में भी एमसीक्यूज आते हैं 20, उनमें भी ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और साथ साथ में आपके जेई मेंस, एडवांस और नीट के लिए तो है ही है। ठीक है जी, तो बच्चों यूनिट्स के बाद अब हम रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे कि क्या वैल्यू वहां पे हमने कहीं पे फिल करनी है और कैसे निकालनी है। ठीक है, तो यहां पे एक डेरिवेशन है, अगेन अलग अलग ऑर्डर के लिए अलग अलग, हम जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के लिए करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको रेट कांस्टेंट के फॉर फर्स्ट ऑर्डर, मैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए करके बताऊंगा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। फिर जैसे फर्स्ट ऑर्डर की डेरिवेशन करोगे ना बच्चों, सेम जैसे फर्स्ट ऑर्डर की डेरिवेशन करोगे ना बच्चों, वैसे ही आपको जीरो ऑर्डर की डेरिवेशन करनी है, सेम। ठीक है, तो अगेन मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, फिर आगे आगे बढ़ेंगे हम ऐसे। ये रिएक्शन स्टार्ट करता हूं, आर गिव्स अस पी, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, आर गिव्स अस पी। ठीक है, लेट स्टार्टिंग, केमिस्ट्री में जब भी कोई डेरिवेशन करनी है स्टार्टिंग ध्यान में रखो, याद रखो। लेट ए इज इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, सपोज करो ए, स्मॉल ए इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स है, एंड आफ्टर टाइम टी x amount of reactant, small x amount of reactants converted to products, तो बताओ जी, then reactants left behind, बताओ जी reactants कितने बचे पीछे, कितने reactants बचे? इनिशियली ए थे, आफ्टर टाइम टी, टी कोई भी टाइम है, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर टाइम टी एक्स अमाउंट रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, देन रिएक्टेंट लेफ्ट बिहाइंड इज यस ए माइनस एक्स। ठीक है ना, इनिशियली ए थे, एक्स अमाउंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया तो पीछे ए माइनस एक्स बचा। अब रिएक्शन की स्पीड जो है वो इसी रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है, याद है ना, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, वो मेन पुराने वाली सारी क्लासेस ध्यान में रखना। ठीक है, तो अब इक्वेशन बच्चों आपकी ये बनी, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स लेफ्ट बिहाइंड। जो उस टाइम पे स्पीड निकालनी है तो उसी टाइम के रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन लेनी है आफ्टर टाइम टी। ठीक है, पावर 1, क्यों पावर 1? क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं। ठीक है, आप इनिशियल कंसंट्रेशन आर भी ले सकते थे, ठीक है, लेकिन इनिशियल नहीं लेना है यहाँ पे टाइम टी के बाद कितने रिएक्टेंट्स बच गए हैं वो लेने हैं। अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से ये डेरिवेशन दे रखी होगी, अलग अलग टीचर्स अलग अलग तरीके से ये डेरिवेशन करवाएंगे। ये सिंपल वे है, सबसे सिंपल, इससे सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, इस वे से ये डेरिवेशन करना। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के, इसी के लिए सब कुछ हो रहा है, ये के की वैल्यू निकालनी है, a माइनस एक्स रेज टू पावर 1, अब 1 लिखने की जरूरत नहीं है। वैसे रेट ऑफ रिएक्शन का एक और फॉर्मूला है, डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विद टाइम, ऐसे लिख लो बच्चों। ठीक है ना, नेगेटिव साइन शोज ओनली डिक्रीज, बस नेगेटिव साइन डिक्रीज साइन शो करेगा बस। अगर बाई चांस कहीं पे एक और नेगेटिव आ गया ना तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव ना करना, एक नेगेटिव जरूर लगाना, अभी आगे आएगा इस डेरिवेशन में। एक्स रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए थे तो ऑब्वियस है डी एक्सचेंज है विद टाइम dt। यहां तक क्लियर है? फिर से देखिए ध्यान से, लेट स्मॉल a इज इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और आफ्टर टाइम t टाइम के बाद, t कोई भी टाइम है 1 सेकेंड 2 सेकेंड 10 सेकेंड के बाद x रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए तो पीछे बचे a माइनस एक्स, तो
तो रिएक्शन की स्पीड अब उसी रिएक्टेंट के अमाउंट पे डिपेंड करेगी जो लेफ्ट बिहाइंड, जो पीछे बचा हुआ है। पावर 1 क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं। प्रोपोर्शनली हटाया, इक्वल टू लगाया तो के आ गया। इस के की ही वैल्यू हमें निकालनी है। रेट ऑफ रिएक्शन का एक और फॉर्मूला है, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम, डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम। नेगेटिव साइन मैंने इसलिए लगाया, ये नेगेटिव साइन सिर्फ डिक्रीज शो करता है। अब इसी डेरिवेशन को आगे बढ़ा रहा हूं, वहां पे ध्यान दीजिए, वहां पे यहां से लिख के फिर वहां पे ध्यान दीजिए। तो बच्चों ये आया है dx अपॉन dt इज इक्वल टू a माइनस एक्स, के इंटू ए माइनस एक्स। एक काम करते हैं, कंसंट्रेशन एक साइड ले जाते हैं और ये dt एक साइड ले जाता हूं। dx अपॉन a माइनस एक्स, ये नेगेटिव ना भी लिखो चलेगा, इज इक्वल टू के इंटू dt, ये ठीक है। अब करनी है बच्चों इंटीग्रेशन। आती है इंटीग्रेशन? इंटीग्रेट दिस इक्वेशन। नहीं आती तो भी चलेगा, जितनी यहां पे यूज होनी है उतनी यहीं पे समझा दूंगा। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू के की इंटीग्रेशन नहीं होगी, इंटीग्रेशन ऑफ dt की इंटीग्रेशन होगी। ठीक है। अब थोड़ा सा इंटीग्रेशन अगर समझना है तो थोड़ा सा रफ में देख लो बच्चों, अगर अच्छे से समझना है, नहीं तो आप डायरेक्ट भी इस स्टेप को डायरेक्टली याद रख सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर अच्छे से समझना है तो ध्यान दीजिए। मैं यहां पे थोड़ी सी इंटीग्रेशन के बारे में साइड पे आपको बता देता हूं। बच्चों dx की इंटीग्रेशन होती है x, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x, ठीक है। और इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x होती है log ऑफ x। इंटीग्रेशन ऑफ dx होता है x, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x होता है log ऑफ x। मैथ्स वालों को तो इजी लगेगा। इंटीग्रेशन ऑफ dt होगा t, लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a माइनस x ऐसा नहीं होगा। अब एक और प्रॉब्लम है, dx अपॉन x होता है तो हम सीधे log ऑफ x लिख लेते हैं, लेकिन यहां पे dx अपॉन a माइनस x। तो इसको देखिए कैसे यहां पे सॉल्व करना है। ठीक है, अगर आपने इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a माइनस एक्स सॉल्व करना है तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं। लेट a माइनस एक्स इज इक्वल टू t, a माइनस एक्स को t लेट कर लो। ठीक है, फिर इसको करो डिफरेंशिएट, अब थोड़ी सी डिफरेंशिएशन भी विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x इसको डिफरेंशिएट करो। d बाई डी एक्स ऑफ a माइनस एक्स इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ t। ठीक है जी, a की डिफरेंशिएशन 0, x की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1, x की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1। तो ये आ गया जी, माइनस भी है, -1, सिंपल है। इसकी 0, ये आ गया dx अपॉन dx, दैट इज 1। -1 इज इक्वल टू dt अपॉन dx, ये dx इधर चला गया, माइनस dx इज इक्वल टू dt, माइनस dx इज इक्वल टू dt। ठीक है जी, यहां dx इज इक्वल टू और dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, तो ऐसा ही करते हैं यहां पे। अब मैं यही सारी चीजें यहां पे यूज करता हूं। इसके लिए dx की जगह लिख लेता हूं, dx की जगह लिख लेता हूं माइनस dt, अपान a माइनस एक्स की जगह लिख देता हूं t। अब फॉर्मूला सिंपल बन गया ना, dx की जगह जो आपने निकाला यहां पे माइनस dt, ये लिख लेता हूं, और a माइनस एक्स जो हमने लेट किया हुआ t। अब सिंपल सा फॉर्मूला बन गया ना, dx अपान x इज इक्वल टू log ऑफ x। तो dt अपान t इज इक्वल टू log ऑफ t, माइनस भी है साथ में, माइनस log नेचर ऑफ t। हम डायरेक्ट log नहीं लगाते केमिस्ट्री में। ठीक है, लेकिन t है क्या? t है क्या? a माइनस एक्स। t क्या है? a माइनस एक्स है, तो माइनस लॉग नेचर ऑफ a माइनस एक्स आ जाएगा वहां पे, इज इक्वल टू, मतलब सिंपल यहां पे आने वाला है बच्चों माइनस लॉग नेचर ऑफ a माइनस एक्स, ये आने वाला है, इज इक्वल टू के dt की इंटीग्रेशन p प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाएंगे i। दिस इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट i। फिर से देख लो, अब आपकी मर्जी है, एक स्टेप है, आप डायरेक्ट याद भी कर सकते हो। dx अपान a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस लॉग नेचर ऑफ a माइनस एक्स।
ध्यान रहे ये माइनस वो वाला माइनस नहीं है, मैंने पहले ही कहा था ना, दिस नेगेटिव साइन शोज डिक्रीज ओनली। ये माइनस यहां से इंटीग्रेशन से लाया हुआ है। फिर से देखना है, फिर से आप देख सकते हो इस चीज को, dx अपान एक्स की इंटीग्रेशन log ऑफ x होती है, ठीक है, लेकिन हमें सॉल्व करना है dx अपान a माइनस एक्स की इंटीग्रेशन, तो इस तरह से सॉल्व करते हैं, ठीक है। लेट a माइनस एक्स इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएशन करो इस इक्वेशन की विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसे ऐसे करके dx की वैल्यू में माइनस dt फिल कर दूंगा, a माइनस एक्स की वैल्यू t फिल कर दूंगा, तो सिंपल फॉर्मूला आ जाएगा। ध्यान से देखना, रिमाइंड कर करके समझ आ जाएगी, नहीं समझ आएगी तो सिंपल डायरेक्ट लिख लो। डेरिवेशन आने के वैसे भी बहुत कम चांसेस हैं, ठीक है, आ सकती है लेकिन बहुत कम चांसेस हैं, आपको तो सीधे इस पे न्यूमेरिकल्स ही करने हैं। आगे बढ़ते हैं, लॉग नेचर को लॉग में कन्वर्ट कर लेते हैं, लॉग में लास्ट में करेंगे, अभी आगे बढ़ते हैं। अभी काम करते हैं, अभी इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो है, इक्वेशन फर्स्ट रख लेते हैं, ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट बार बार तंग करेगा, इसकी कोई वैल्यू निकाल के यहीं पे पुट कर लेते हैं। एट इनिशियल स्टेट, सेम ऐसी डेरिवेशन बच्चों जीरो ऑर्डर के लिए भी करनी है आपको, सेम ऐसी डेरिवेशन, ये आ गया मतलब जीरो ऑर्डर आ गया। एट इनिशियल स्टेट बच्चों शुरू की बात करते हैं, बिल्कुल शुरू में आ जाते हैं वापस इनिशियल स्टेट में, जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई थी तब की बात करते हैं। बताओ, एट इनिशियल स्टेट व्हेन टाइम इक्वल टू जीरो, जब टाइम स्टार्ट ही नहीं हुआ था, तो बताओ तब कितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए होंगे। जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है तो x की वैल्यू क्या होगी, जीरो। x याद है ना, x से कितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए, तब x की वैल्यू जीरो होगी। भरो ये वैल्यूज यहां पे, माइनस लॉग नेचर ऑफ a माइनस जीरो इज इक्वल टू k इंटू जीरो प्लस आई। तो बच्चों ये जीरो हो गया, ये माइनस लॉग नेचर ऑफ a हो गया, माइनस लॉग नेचर ऑफ a इज इक्वल टू आई। तो i की वैल्यू क्या आई, i की वैल्यू आई माइनस लॉग नेचर ऑफ a, ये i की वैल्यू यहां पे पुट कर देते हैं, ठीक है जी, ये माइनस की वैल्यू यहां पे लेट कर देते हैं, ठीक है जी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं, अब कहां से मिटाऊं, यहां से मिटाते हैं, ये तो मैथमेटिकल है, ठीक है, यहां से मिटाते हैं, थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं। तो आगे ये इक्वेशन आ गई बच्चों, माइनस लॉग नेचर ऑफ a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी माइनस लॉग नेचर ऑफ a, ठीक है। i की वैल्यू मैंने ये वाली यहां पे पुट कर दी, i की वैल्यू यहां पे पुट कर दी, ठीक है। माइनस लॉग नेचर ऑफ a इस साइड आ गया, बन गया प्लस लॉग नेचर ऑफ a माइनस लॉग नेचर ऑफ a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। जब लॉग लगा हो तो माइनस को डिवाइड में चेंज कर सकते हैं, लॉग नेचर a अपान a माइनस एक्स इज इक्वल टू के इंटू टी। लॉग नेचर को लॉग में कन्वर्ट करो, 2.303 लॉग ऑफ a अपान a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। लो जी, k की वैल्यू आ गई, t इधर अपान में ले जाओ, k इज इक्वल टू 2.303 अपान t लॉग ऑफ a अपान a माइनस एक्स। आराम से ये डेरिवेशन आप देख सकते हो, ये डेरिवेशन कीजिए, फिर थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। तो बच्चों ये डेरिवेशन हमने निकाली अभी, आपने देखा उसको, लेकिन साथ साथ में लिखना जरूर, स्लो स्पीड के साथ ही मैंने वो सब किया हुआ है, थोड़ा सा मैथमेटिकल देख लेना, ठीक है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है रेट कांस्टेंट के, लेकिन ध्यान रहे फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नहीं भी याद करोगे ना, इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं कि फॉर्मूला याद ही हो जाए, लेकिन पहले मीनिंग तो समझो, मीनिंग क्या है ये तो समझिए। तो बताओ जी, ये क्या है कि दिस इज रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर, ये फर्स्ट ऑर्डर की डेरिवेशन है, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर नेक्स्ट में, नेक्स्ट लेक्चर में। ये क्या है बच्चों, टाइम, टाइम सेकेंड्स में, मिनट्स में, वीक्स में, डेज में, मंथ में, ईयर में भी हो सकता है ये टाइम। कोई रिएक्शन स्लो, कोई रिएक्शन फास्ट, किसी भी हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हो। ये देखिए बच्चों, ये क्या है, ए, उसी डेरिवेशन से निकालिए, ये ए क्या है, ये ए है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स,
दिस इज इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। मैंने शुरू में ही कहा था आपको बच्चों अलग अलग डेरिवेशन करेंगे, लेकिन लास्ट में फॉर्मूला यही आएगा। अब इसको स्मॉल ए को किसी ने और लिखा होगा, और नॉट लिखा होगा, ए लिखा होगा, ए नॉट लिखा होगा, ध्यान रहो ये इनिशियल कंसंट्रेशन है। डायरेक्ट फॉर्मूला रट्टा मार के नहीं चल पड़ना एग्जाम देने के लिए, जैसे मैक्सिमम बच्चे आज करते हैं आजकल। अगेन ये स्मॉल ए क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये स्मॉल एक्स क्या है? कितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए। मतलब ये पूरा ए माइनस एक्स क्या है? यस, कंसंट्रेशन लेफ्ट बिहाइंड, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स लेफ्ट बिहाइंड, पीछे बची हुई कंसंट्रेशन है बच्चों, ये पीछे बची हुई कंसंट्रेशन। और इसी तरह से इसको यूज करके, लॉग टेबल यूज करके आपको ये फॉर्मूला निकाल के के की वैल्यू निकालनी है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। फिर से बोल रहा हूं, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। जैसे एक एग्जांपल बताता हूं, मान लो एक रिएक्शन आ जाएगी आपको और बोला गया कि भाई ये रिएक्शन जो है फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, 10 मिनट्स में ये 10% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, 10 मिनट में 10% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। तो टाइम लिखोगे 10 मिनट्स, और तब के यूनिट्स भी वही लिखोगे, मिनट इनवर्स। ठीक है जी, सेकंड में करना है वो आपकी मर्जी है, फिर सेकंड इनवर्स लिखना। लॉग ऑफ इनिशियल का परसेंटेज का हिसाब दे रखा है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन लिख लेना 100%, वही 100 है इनिशियल। और 10% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, 10% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, तो पीछे कितने बचे? 90%। ऊपर 100, नीचे 90, 100/90। फिर से सुनो, मान लो ऐसा बोला जाए 90% फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीटेड इन 10 मिनट्स। कैलकुलेट रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट के निकालो। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए बच्चों आपको यही फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपके सामने है। पहले देखो सारी चीजें क्या क्या दे रखी हैं आपको, फिर फॉर्मूला लिखना है। हमेशा जब भी न्यूमेरिकल करना हो, पहले गिवन क्या क्या दे रखा है, फिर फॉर्मूला लिखो कौन सा फॉर्मूला यूज होना है, फिर उसमें वैल्यूज पुट करो, और फिर लास्ट में आंसर निकालिए कैलकुलेशन करके। तो होती है स्टेप बाय स्टेप मार्किंग एकेडमिक्स में, एंट्रेंस में नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई स्टेप मार्किंग नहीं है। रेट कांस्टेंट के मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूं सीधे इसी फॉर्मूले में, 2.303 अपॉन टाइम में लिखूंगा 10 मिनट्स, और तब के यूनिट्स भी मैं मिनट इनवर्स ही लिखूंगा। अगर इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लो, इंटू 60 कर ले, तो फिर सेकंड इनवर्स। लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, परसेंटेज का हिसाब है, मैं इनिशियल कंसंट्रेशन हमेशा 100 लिखूंगा, इजी रहेगी कैलकुलेशन। अपॉन लेफ्ट बिहाइंड, 90% रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, 90% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो पीछे कितने बचे? 10। 90 प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, तो पीछे लेफ्ट बिहाइंड 10। सॉल्व करो, 0 0 कैंसिल, log 10 की वैल्यू 1, लो जी आंसर आ गया आपका। लेकिन यूनिट्स ध्यान रहे, मिनट इनवर्स। ठीक है जी, तो इसके न्यूमेरिकल्स के लिए एक अलग क्लास बनाएंगे, एक और अलग वीडियो लेक्चर करेंगे हम इसके लिए। ठीक है, फिलहाल फॉर्मूले से ये चीज निकालिए। ठीक है बच्चों, क्लियर? यहीं से मैं जल्दी से एक चीज और बता देता हूं, देख लो एक बार, लिख भी लेना इन सारी चीजों को। इसे एक चीज यहां से मैं आपको बता देता हूं जल्दी से, हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम ये भी सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर के लिए हो रहा है, सेम ऐसे ही 0 ऑर्डर के लिए भी करना है। देखो कितना इंटरेस्टिंग हेडिंग है, हाफ लाइफ टाइम, आधी जिंदगी का टाइम। किसकी आधी जिंदगी? रिएक्शन की। ये रिएक्शन R gives us P। एक्चुअली क्या होता है बच्चों, सुनिए ध्यान से, मैक्सिमम रिएक्शंस कंप्लीट नहीं होती। ऐसे कहा जाता है कि आज तक कोई भी रिएक्शन 100% कंप्लीट नहीं हुई है। 100% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट, नॉट पॉसिबल। कुछ ना कुछ रिएक्टेंट अनरिएक्ट रह ही जाते हैं। इट मीन्स आप 100% रिएक्शन कंप्लीशन का टाइम निकाल ही नहीं सकते, पूरी रिएक्शन की लाइफ आप निकाल ही नहीं सकते, लाइफ टाइम। तो हम क्या कर लेते हैं, हम उसके हाफ लाइफ टाइम हम ये निकाल लेते हैं कि आधे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए, उसके लिए कितना टाइम लगा।
हाफ रिएक्टेंट 50% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, टाइम नोट करो। 50% का हिसाब आ जाएगा तो 10%, 20%, 90% का आ जाएगा। ठीक है, तो हाफ लाइफ टाइम मीन्स टाइम when half of the reaction is completed, when half of the reactants are converted into products। जब आधे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए हैं, जब आधी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, वो टाइम अगर निकालना हो फर्स्ट ऑर्डर के लिए, पहले मैं फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहा हूं। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या फॉर्मूला निकाला आपने? K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग ऑफ इनिशियल अपॉन लेफ्ट बिहाइंड। अगर टाइम निकालना है आपको, T इधर ले जाओ, K इधर ले जाओ, 2.303 अपॉन K लॉग ऑफ A अपॉन A माइनस X। When 50% रिएक्शन इज कंप्लीटेड, जब आधी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, मतलब जब आधे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो तब हम कहेंगे हाफ लाइफ टाइम। ऐसे लिख सकते हैं इसको, कहीं पे लिखा होगा T हाफ, कहीं पे लिखा होगा T 50%, ठीक है, इट इज हाफ लाइफ टाइम। जब आधे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, तब अगर आपने हाफ लाइफ टाइम की वैल्यू निकालनी है तो देखो बच्चों, ये वैल्यू आएगी 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ इनिशियल ए अपॉन लेफ्ट बिहाइंड ए का हाफ। ठीक है, नहीं आधे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए तो पीछे इनिशियल का हाफ ही बचेगा ना, इनिशियल का हाफ ही बचेगा। करो इसको सॉल्व, ए के नीचे ए, उसके अपान में 2 सीधे ऊपर आ गया, ए कैंसिल हो गया। ये स्टेप समझ आया ना? ए का हाफ लिखा मैंने, ये है इनिशियल कंसंट्रेशन, ये है कंसंट्रेशन लेफ्ट बिहाइंड। जब आधी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है तो इनिशियल और अपान में इनिशियल का हाफ आएगा। ठीक है नी, तो टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपान के लॉग 2, ये कैंसिल है। लॉग 2 को लॉग टेबल से देखो, वैल्यू आती है 0.3010। लॉग टेबल में 0.3010, उसको इससे मल्टीप्लाई करो बच्चों, हाफ लाइफ टाइम फर्स्ट ऑर्डर के लिए आएगी 0.693 अपान के। फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर आपके पास हाफ लाइफ टाइम है तो आप के निकाल सकते हो, अगर आपके पास के की वैल्यू है आप हाफ लाइफ टाइम निकाल सकते हो। ठीक है, आराम से इस डेरिवेशन को देखो। ठीक है, हम एक अलग क्लास रखेंगे इसके लिए, अलग वीडियो लेक्चर बनाएंगे इसके लिए, इसके न्यूमेरिकल्स के लिए, फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ टाइम भी और फर्स्ट ऑर्डर के रेट कांस्टेंट के लिए भी। फिलहाल आप डेरिवेशन जो है वो निपटा लीजिए। ठीक है जी, देख लो हर एक स्टेप जो है वो इजी वे से हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, इस स्टेप को, व्हेन 50% रिएक्शन इज कंप्लीटेड, टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपान के लॉग ऑफ इनिशियल 100 अपान लेफ्ट बिहाइंड 50, तब भी 2 ही आंसर आएगा। जैसे मर्जी करो स्टेप। ठीक है जी, बाकी न्यूमेरिकल्स करेंगे फिर। ओके, जय हिंद, जय भारत।